नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद पाल है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01। 31 जुलाई के दिन छात्र और टीचर मिलके इस भारत के नेताओं को, इस भारत के सिस्टम के और इस भारत के सभी जनसंख्या लोगों को बताने का प्रयास किए हैं कि हमारे साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आप लोगों को हम बताएं, लेकिन इसके पहले आप लोग को वीडियो दिखाएं कि छात्र की वो देख सकते हैं जो आज पूरी योग्यता लेकर और रोड पर आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। आप लोग को बताएं कि माता पिता के बाद अगर छात्र और उसके साथ में बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए अगर कोई ईमानदारी पूर्वक लड़ाई लड़ता है और उन्हें छोटे से और बड़े डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने का प्रयास करता है तो वो होता है टीचर, गुरु होता है। और गुरु को भी इस आंदोलन में पुलिस की लाठियां खाना पड़ा है और पुलिस की जिस तरीके से बर्ताव है वो भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में हम आप लोगों को आगे बताते हैं। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है। अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है। पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। देख सकते हैं। बचाओ, गलत मारो, जितना मारोगे मारो। हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। देखिए अब ये जो है कि जंतर मंतर के गेट पर भी एक हंगामा शुरू हुआ है। कुछ छात्र हैं जो पुलिस से भिड़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस इन्हें रोक रही है गेट पर अंदर जाने से। आप लोग वीडियो को देखें कि जिस तरीके से एक टीचर को अपमानित किया जा रहा है, उन्हें सरकारी पुलिस के गाड़ियों में बैठाया जा रहा है, किसी का कॉलर पकड़ के तो किसी का गला पकड़ के तो किसी का हाथ पकड़कर और घसीट कर उस गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आप लोग को बताएं कि छात्रों की जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां बरसाया गया, छात्र लोग घायल हो गए। सोचिए, शर्म करना चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म करना चाहिए ऐसे सिस्टम और सरकार को। आज हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, आज हमारे भारत में अगर देख लिया जाए तो करोड़ों युवा ऐसे हैं जो पूरी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर वो अपना दुख और तकलीफ बताने के लिए, सरकार को सोए हुए जगाने के लिए, इस अंदर सिस्टम को दिखाने के लिए अगर वो रोड पर उतरते हैं या वो एक ऐसे जगह पर उतरकर अगर वो प्रदर्शन और अपनी दुख बताना चाहते हैं तो लाठियां और उसके साथ साथ में पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें जेल भेजा जाता है। सोचिए, यही हमारा अर्थव्यवस्था, यही सिस्टम है, यही सरकार है। तो दिल्ली में अभी कुछ टाइम पहले ही सरकार बीजेपी का आया है और आज सबसे बड़ा आंदोलन जो एसएससी का रहा, एसएससी का जो आंदोलन लेकर आज छात्र के साथ में टीचर लोग भी उतरे और टीचर लोग को भी मारा पीटा गया, अपमानित किया गया और उसके साथ साथ में छात्रों को भी किया गया। क्या कसूर है, क्या वजह है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो या किसी भी कोने में हो, वहां सबसे ज्यादा लोग तैयारी करने के लिए जाते हैं। और आज हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश के नेता, पक्ष और विपक्ष के नेता लोग साइलेंट और चुप क्यों? वजह क्यों है दोस्तों कि आज जिस तरीके से टीचरों को साथ अपमानित किया गया, जिस तरीके से एक छात्र के साथ लाठियां बरसाया गया, आखिर में विपक्ष पार्टी के नेता लोग चुप हैं तो क्यों नहीं जवाब इस सोए हुई सरकार से और सिस्टम से मांगना चाहते हैं कि आखिर में जो ये एसएससी का लेकर जो एग्जाम को लेकर फेर बदल किया जा रहा था, जिस तरीके से टाइमिंग को लेकर और रद्द किया गया सेंटर को जिस तरीके से लेकर और जिस तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से बच्चों के साथ में देखा जाए एग्जाम सेंटरों को लेकर आया मामला, वो सब चीजों को लेकर बस सिर्फ शिक्षा मंत्री से सवाल करने के लिए और इस सिस्टम को अपनी एक बात रखने के लिए वो लोग अब एक आंदोलन और एक बढ़िया एक कानून के दायरे में रखते हुए उन्होंने आवाज उठाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सोचिए कि उनकी आवाज दबाने के प्रयास किया गया। आज पुलिस की डंडा खिलाया गया, जो कि टीचर लोग ही बताते हैं कि हमारे पढ़ाई से ये लोग नौकरी पाए हैं, आवाज सरकार की वजह से हमारे पे लाठियां बरसा रहे हैं। कल का आपके भी बच्चों के भविष्य के लिए जब हम लड़ेंगे तब भी यही लाठियां आपके बच्चों भी पड़ेगा, तो इसका जिम्मेदार कौन?
आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आज के टाइम में एजुकेशन की बात कर लिया जाए तो हमारे भारत में व्यापार बन गया है। आज हमारे भारत में अगर बात कर लिया जाए, डिग्री की बात कर लिया जाए, कोचिंग की बात कर लिया जाए, तैयारी की बात कर लिया जाए, तो आज व्यापार का पूरी तरीके से अड्डा बन चुका है। और इस व्यापार के अड्डा में अगर बच्चे अपना हक, अपना तन मन, अपना गरीबी को त्याग कर और ले जाकर कर्जा कुआं में अगर इस तैयारी को पूरी कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई को कंप्लीट करने के साथ में फिर वो सरकार से नौकरी मांगने का प्रयास करते हैं, अपने हक मांगने का प्रयास करते हैं, तो सरकार लाठियां बरसा रही है। सोचिए, याद करिए कि एक टाइम था कि जब हम लोग अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे। एक टाइम था कि जब हम लोग अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, तो उस टाइम हम लोग के साथ इतनी अपमानित नहीं किया जा रहा था जिस तरीके से आज हमारे हक के लिए, हमारी जो रोजगार और नौकरी के लिए, हमारी ताकत और हमारी मेहनत के लिए जो खून पसीना और एक एक मिनट का टाइम का वैल्यू देकर हमने पढ़ाई लिखाई कर एजुकेशन पूरी डिग्री कंप्लीट करने के साथ में फिर हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्या वजह है? समस्या क्या है? सरकार क्यों नहीं इस सब चीजों को लेकर ध्यान देती है? सरकार क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दे रही है? उसके साथ साथ में क्यों नहीं सरकार ये सब चीजों को लेकर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है? आखिर में इस तरीके से कभी पेपर पे लीक हो रहा, तो कभी एग्जाम डेट अलग अलग तारीखों में होता है, तो कभी वैकेंसियां फंसने की वजह से कोर्ट में जाते हैं, वो 4-4, 6-6 साल लग जाते हैं। ऐसे से नेताओं को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो वहां पर लाठियां खा रहे होंगे उनके जाइए और कलेजे से पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए कि किस तरीके से फीस देते हैं और किस तरीके से अपने बच्चों को परवरिश और पढ़ाई और लिखाई में किस तरीके से पैसा खर्च करते हैं। अरे कोई बेटा ऐसा होगा जो सोचता होगा कि अगर इस बार हमारी नौकरी लग जाएगा, इस बार अगर हम अपनी कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे तो हम अपने माता पिता का दवा करा ले जाएंगे। कोई ऐसा बेटी होगा जो सोचती होगी कि इस बार अगर नौकरी लग जाएगा तो हम अपने माँ बाप का कर्जा हम जमा कर ले जाएंगे, जो हमारे माँ बाप कर्जा लेकर हमें पढ़ाने और लिखाने के लिए दिए। दुर्भाग्य ऐसे शिक्षा मंत्री को, दुर्भाग्य ऐसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, और दुर्भाग्य ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को या दिल्ली के मुख्यमंत्री को या बिहार के मुख्यमंत्री को, जो आज युवाओं को, जो आज बेरोजगारी को, जो आज गरीबों के साथ अपमानित हो रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कभी प्रयागराज में धरना प्रदर्शन में लोग मारे जा रहे हैं, स्टूडेंट, कभी देखा जा रहा है तो दिल्ली में मारे जा रहे हैं, तो कभी बिहार में मारे जा रहे हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश में मारे जा रहे हैं। और वजह क्या है? अगर 1 लाख बच्चे धरना दे रहे हैं, 1 लाख बच्चे को अगर इंटू आप 5 कर लीजिए तो 1 लाख गुणे 5 कर लीजिए तो 5 लाख हो गए। तो हर जिले का अगर मान लीजिए तो 5 लाख वोट, 5 लाख वोट अगर चाहेगा तो सही सिस्टम पर अगर दबाएगा बटन, तो मैं वादा कर सकता हूं और मैं ये 100% लिख कर दे सकता हूं कि आपके बच्चों के भविष्य कोई नहीं खा सकता है। लेकिन जब तक आप लोग जातवादी में बढ़कर वोट करेंगे, जब तक आप लोग एक बड़ी से बड़ी पार्टी देखकर वोट करेंगे, ऐसे ही तब तक आपके बेटे को, आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके बहन को, आपके समाज के युवाओं को साथ में इसी तरीके से लाठियां खाना पड़ेगा। अरे छात्र के छोड़ दीजिए, जो टीचर भविष्य, बच्चों के भविष्य बना रहे हैं, जो हजारों लाखों पुलिस वालों को बना दिए हैं, आज वही पुलिस लाठियां बरसा रहा है। और मजबूरी है, कुछ पुलिस वाले सामने निकल कर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या करें, हमारी मजबूरी है क्योंकि हम लाठियां नहीं चलाएंगे तो ऊपर से हमारी ट्रांसफर लेटर या उसके साथ में हमारी सस्पेंड लेटर आ जाएगा। हम लोग मजबूर हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब ऐसे सोए हुए सरकार से, सिस्टम से आप